महिला ज़ॉम्बी बनने ही वाली थी। उसने अपनी बच्ची को आखिरी बार देखा, फिर उसने एक नोट लिखा जिसमें उसने अपनी बेटी को बचाने की गुहार लगाई और तुरंत बेहोश होकर गिर गई। आदमी को डर था कि उसकी पत्नी बच्ची को नुकसान पहुंचा सकती है, पर वह गलती से अपनी पत्नी के काटने का शिकार हो गया। अब वह आदमी भी संक्रमित था, लेकिन उसकी बेटी अभी बहुत छोटी थी। वह दर्द से चीखा, फिर उसकी नजर जमीन पर पड़े चाकू पर गई। उसने सोचा कि वह इसी से अपना दर्द खत्म कर दे, पर बेटी को देखकर उसने वह विचार छोड़ दिया। फिर उसने अपनी घड़ी में एक काउंटडाउन सेट किया। इसका मतलब था कि उसके पास केवल 48 घंटे बचे थे। उसे तब तक किसी भरोसेमंद इंसान को ढूंढना था, पर रास्ते में उसकी बेटी रोती रही। उसे अपनी माँ की याद आ रही थी और वह जानता था कि आवाज खतरा खींच सकती है। इसलिए उसने जल्दी से अपनी पत्नी का परफ्यूम निकाला और वह अपनी बेटी के सामने स्प्रे कर दिया। अचरज की बात, बेटी तुरंत शांत हो गई क्योंकि उसे माँ की खुशबू मिली। अचानक एंडी को एक आदमी दिखा। वह उसके पीछे चल पड़ा, लेकिन जैसे ही वह आदमी मुड़ा, एंडी डर गया। वह आदमी ज़ॉम्बी बन चुका था। एंडी ने तुरंत लकड़ी उठाई। तभी एक छोटी लड़की बाहर आई। उसने एंडी से कहा कि उसके पापा को नुकसान मत पहुंचाओ। फिर उस लड़की ने एक पत्थर उठाया और अपनी हथेली काट ली ताकि खून देकर उसके पिता का ध्यान बढ़ जाए। तभी एंडी समझ गया, काबू खोने से पहले उस आदमी ने अपनी बेटी को बचाने के लिए खुद को बांध लिया था। 2 घंटे बाद एंडी की मुलाकात एक महिला टीचर से हुई। वह जानती थी एंडी संक्रमित है, फिर भी उसने उसकी मदद की और घाव पर पट्टी बांधी। एंडी ने सोचा कि शायद वह भरोसे लायक है, इसलिए उसने बेटी को उसके हवाले करने का निर्णय लिया। लेकिन आगे जो उसने देखा, उसने एंडी को हिला दिया। वह महिला कैंसर से पीड़ित थी और वह भी ज्यादा दिन नहीं जीने वाली थी। अब उसके पास कोई और विकल्प नहीं था, उसे आगे बढ़ते रहना था। समय बीतने के साथ संक्रमण और तेज हुआ। अपनी बेटी को नुकसान से बचाने के लिए उसने जमीन में एक गड्ढा खोदा और अपना सिर उसमें दबा दिया। कितना समय बीत गया पता नहीं। जब एंडी जागा, उसकी बेटी वहां नहीं थी। वह घबरा गया और उसे ढूंढने लगा, लेकिन आश्चर्य, बच्ची ने खुद उन्हें बचा लिया था। फिर उन्हें एक कैंपर वैन मिली। अंदर सब कुछ अच्छा लगा, लेकिन परिवार से मिलते ही एंडी ने फैसला बदल लिया, क्योंकि वह आदमी भी संक्रमित था और उन्होंने एक गलत फैसला ले लिया था। एंडी तुरंत वहां से निकल गया, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने फिर से बंदूक उठा ली। उसे डर था कि कहीं वह अपनी बेटी को नुकसान न पहुंचा दे, क्योंकि शायद अब कोई मदद नहीं आएगी। तभी उसकी बेटी ने पहली बार कहा, पापा। उस आवाज ने उसे हिम्मत दी। अब वह सहारे के लिए लकड़ी पर टिक कर चल रहा था। उसके पास बहुत कम समय बचा था। अचानक वह रुक गया। उसने अपनी बेटी को उस लड़की को सौंप दिया और अकेला आगे बढ़ गया, क्योंकि वह ज्यादा देर तक खुद को रोक नहीं पाएगा। उसी समय उसने लड़की के हाथ में पकड़े डंडे पर ध्यान दिया। एंडी ने अपनी बेटी को आखिरी बार चूमा और उस लड़की से उसे बचाने की विनती की। फिर उसने सड़ा हुआ मांस डंडे के सिरे पर बांधा, मुंह पर गार्ड लगाया, अपने हाथ बांध दिए, झुककर दोनों बच्चों को पीठ पर बिठाया और चलना शुरू किया। लंबे समय बाद लड़की अपनी फैमिली तक पहुंच गई। सब हैरान रह गए, क्योंकि उन्होंने उस हालत में एंडी को देखा। एक बुजुर्ग आदमी ने उसे छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन लड़की ने रोक दिया। फिर उसने परफ्यूम निकाला और एंडी के सामने स्प्रे किया। बेशक एंडी बेहोशी में था, लेकिन खुशबू पहचानते ही उसने प्रतिक्रिया दी, क्योंकि वह उसकी पत्नी की खुशबू थी। आखिरकार एंडी ने अपनी पत्नी का सौंपा हुआ वादा पूरा कर दिया। कुछ समय बाद वे कैंप पहुंचे। लड़की को नया परिवार मिला। फिर एक महिला ने लड़की के पेट पर कुछ लिखा देखा। जब उसने उसकी शर्ट उठाई, वहां लिखा था, थैंक यू।